जितने भी सीए स्टूडेंट है सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं सर आफ्टर एग्जाम्स। क्या कि वो 15 से 20 डेज एग्जाम के बाद वेस्ट कर देते हैं। ये यार छोड़ना, अभी अपन ध्यान नहीं देते, बाद में स्टार्ट करेंगे चीजें। चाहे कोई स्टूडेंट का ग्रुप 1 अच्छा नहीं गया हो, कोई स्टूडेंट का ग्रुप 2 अच्छा नहीं गया हो, या कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप का प्लान कर रहा हो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो 15-20 डेज वेस्ट कर देते हैं। आपको पता है ये जो 15-20 डेज आप जो वेस्ट करते हो ना, ये साइलेंटली आपको सितंबर 26 से जनवरी में शिफ्ट कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज और टाइम पीरियड होता है जो आप बहुत बहुत प्यार से डिस्ट्रॉय कर देते हो। आपको पता भी नहीं चलता सर। ठीक, एक सच बता रहा हूं, एक सिंपल सी बात है। अगर आपको जेन्युइनली सितंबर 26 किसी स्टूडेंट का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला है, अगर आपको क्लियर करना है तो सर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरे कंफ्यूजन से बाहर करेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और सितंबर 26 के लिए कैसे प्रोसीड करना है। तो ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, और ये वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करना। मैंने ना सितंबर 26 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बनाए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सितंबर 26 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक रियलिटी समझो सर, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को लगता है एक स्टूडेंट को अब समझना ही होगा कि सीए का एग्जाम सिर्फ मोटिवेशन से पास नहीं हो सकते। कोई मोटिवेशंस देते जाए आपको और सीए एग्जाम्स निकल जाए, ऐसा नहीं होता सर। सीए का एग्जाम एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू क्लियर होता है। और ये सिस्टम कैसा होता है सर, जो हर एक टॉपर फॉलो करता है। सबसे पहले क्या करता है, कोई भी चीज के कंसेप्ट अच्छे करता है। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट्स में भागते हैं। सेकेंड थिंग होती है उसकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस 2-4 या इंस्टीट्यूट मैट के सिर्फ क्वेश्चन से नहीं होगा, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थर्ड थिंग होती है सर टेस्ट, जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं या उनके पास टाइम शॉर्ट हो जाता है, टेस्ट। चौथी चीज होती है सर मेंटोरिंग, क्योंकि सर एक स्टूडेंट को सही मेंटोर किया जाए तो सर एक वीक से वीक स्टूडेंट भी क्रैक कर लेगा एग्जाम्स, चाहे उसकी पढ़ाई अच्छे लेवल पे हो ना हो। सही मेंटोरिंग से ये भी फायदा होता है सर। तो सर आप समझो सर, इन 4 में से एक भी चीज अगर आपकी थोड़ी भी हिली हुई है या सही नहीं मिली आपको, टेस्ट सही नहीं हुए, कंसेप्ट सही नहीं हुए, प्रैक्टिस सही नहीं हुई या मेंटोरिंग सही नहीं हुई, तो सर फिर एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है सर। और ये स्ट्रगल अभी नहीं दिखता है, ये स्ट्रगल उसे एग्जाम टाइम में पता चलता है कि अरे यार मैं कंसेप्ट में लैग कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस में लैग कर रहा हूं, या एग्जाम हॉल में बैठ के उसे समझ आता है सर। आप मेरी बात समझ रहे? दिस इज द हार्श रियलिटी कोई भी सीए एग्जाम्स की। अब एक स्टूडेंट का कहना है ये सर हम अभी से क्यों स्टार्ट करें, अभी तो हमने एग्जाम्स दिए है सर, अभी तो थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम है। सर एक बात समझिए सर, जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करता है वो बाकी पूरी भीड़ से एक कदम आगे होता है सर, ऑलवेज वन स्टेप अहेड। तो आप अगर पहले स्टार्ट करते हो तो उस चीज का फायदा आपको डेफिनेटली मिलता है। अब सर कैसे मिलता है, कोई स्टूडेंट पहले स्टार्ट करता है तो अभी उसके पास टाइम पीरियड है कि मान लो टेक्स्ट सब्जेक्ट है, लॉ सब्जेक्ट है, या कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें उसके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, तो दिस इज द राइट टाइम। आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ सर। रिविजन्स आप अगर कंसेप्ट अच्छे करोगे तो बाद में रिवीजन का प्रेशर कम रहेगा सर। ठीक, फिर आप आगे टेस्ट प्लान कर पाओगे, और इससे क्या होगा सर, आपका एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार मैंने कंसेप्ट अच्छे किए, रिवीजन में अब मुझे टाइम कम लग रहा है, अब मैं मॉक दे सकता हूँ। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यही आपको बाकी दुनिया की भीड़ से अलग करता है। एक एवरेज स्टूडेंट सीए एग्जाम्स में खुद सर लो आईक्यू के कारण फेल नहीं होता है सर, उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती इसलिए फेल होता है। अगर प्लानिंग सही है तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक सर, अब हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम सितंबर 26 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं सर, और अब प्रिपरेशन हम स्टार्ट करना भी चाहते हैं। आपकी वीडियो देख के डेफिनेटली आंख खुल गई और समझ आ गया सर। अब रूटीन क्या होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलता कोई स्टूडेंट पहले दिन से 14 आवर्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, नो, नहीं। अभी जस्ट एग्जाम दियो, आप एक काम करो, अभी 6 to 7 आवर्स की स्टडी स्टार्ट करो सर। पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में 6 to 7 आवर्स की स्टडी स्टार्ट करो। अब आप बोलोगे 2-3 घंटा पढ़ते तो सर ये तो इतना तो बीकॉम वाले पढ़ते सर, इतना तो 11-12 पढ़ लेता है सर। 6 to 7 आवर्स की स्टडी स्टार्ट करो, पहले ये 6 to 7 आवर्स करो, धीरे से इस चीज को और बढ़ाओ। और फायदा क्या होगा, शुरू में जब आप 6 to 7 आवर्स पढ़ोगे तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले सर कंसेप्ट बिल्ड करोगे,
नोट्स प्रिपेयर करोगे। सेकेंड फेज वो आएगा सर जहां पर आप प्रैक्टिस करोगे, और थर्ड फेज क्या आएगा सर पता है? रिविजन, एमसीक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज, केस सिनेरियोस, ये सब की बारी आएगी। पर ये सब चीजें तब आती है जब आप आज से स्टार्ट करते हो। अगर आप ये चीज डिले करते हो तो बहुत इफेक्ट इसका आप पे ही आएगा। और एक चीज बता देता हूं, मुझे वो स्टूडेंट ज्यादा पसंद है जो रोज के 6 घंटे पढ़ते हैं। मुझे वो स्टूडेंट नहीं पसंद जो एक दिन 14 आवर्स पढ़े और उसके बाद अगले दिन फिर पढ़े ही ना। नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। थोड़ा ही करो, नहीं हो पा रहा है ज्यादा, कुछ से स्टार्ट करो, बट करो, समझो और करो इस चीज को। ठीक, अब हमारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? देखो, मैं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया और उनका कहना ये था सर कि हम कोई भी सब्जेक्ट एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता सर। एक बार कोई भी चीज पढ़ के आपको एग्जाम तक कैसे याद रहेगी? पॉसिबल ही नहीं है सर। सीए में एक बार चीजें पढ़ के एग्जाम तक याद नहीं रहती सर। आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 बार रिविजन होना चाहिए। कैसे होगा? आप पहली बार फर्स्ट रिविजन करिए जब आप पढ़ रहे, उसके बाद फर्स्ट रिविजन विद इन 7 डेज करिए, फिर नेक्स्ट रिविजन विद इन 30 डेज करिए, और फिर जो थर्ड रिविजन होगा वो आपका एग्जाम टाइम पे होगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से फॉलो करते हैं और अभी से स्टार्ट करेंगे तो ये चीज पॉसिबल है। अब एकदम एग्जाम रिजल्ट आने के बाद ये चीज स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाते हैं। फिर वहां पर 3 रिविजन थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है सर, पॉसिबल नहीं है। फिर वहां पर बहुत प्रेशर हो जाता है सर। तो यही सर रिविजन स्ट्रैटेजी आपको समझ आई होगी। आज जो पढ़ा 7 दिन बाद रिवाइज करूंगा, 30 डेज में रिवाइज करूंगा, और फिर लास्ट फाइनल में एग्जाम टाइम पे बेहतरीन तरीके से आपको दिमाग में चीजें बैठेगी और बहुत क्लैरिटी रहेगी सर। एक चीज समझो सर, आप अगर सही तरीके से रिवीजन करते हो, प्रॉपर बार बार रिवाइज करते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है सर। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो सर, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि सर क्या उन्होंने कंसेप्ट किया, प्रैक्टिस किया? हाँ सर, कंसेप्ट भी किया, प्रैक्टिस वो थोड़ा बहुत कर लिए। उसके बाद मैंने स्टूडेंट से पूछा सर टेस्ट? नहीं, स्टूडेंट ने अवॉइड करते टेस्ट को, भागते हैं टेस्ट से। क्यों? नहीं पता आपको। मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास ये भी मैसेज है कि सर हमने तो इंस्टीट्यूट के एमटीपीज दिए थे। आप खुद मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो क्या लगता है आपको, इंस्टीट्यूट के एमटीपी के बेस में पेपर आते हैं टेक्स्ट के? आप मुझे खुद कमेंट करके बता देना। अगर नहीं तो आप उन एमटीपीज में अच्छा मार्क्स लाके कैसे खुश हो जाते हो कि यार मस्त आएगा हमारा एग्जाम में टेक्स्ट में? नहीं आएगा। आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप खुद से मेंटोरिंग अच्छी कर सकते हो अपनी, वेल एंड नाइस। नहीं तो मेंटोरशिप चाहिए सर, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। क्योंकि सर एक प्रॉपर मेंटोर आपको गलत स्ट्रैटेजी से बचाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग कहाँ हो रही है उससे रोक देगा। और पता है सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा ओवर थिंकिंग में होता है सर। ओवर थिंकिंग से रोकेगा आपको। वो आपको रोकेगा कि आप फालतू में अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो सर। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर आप फालतू में एनर्जी वेस्ट करते हो जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं। एक मेंटर आपको समझाएगा सर कि अननेसेसरी फालतू की चीजें ट्राई मत करो, फालतू मटेरियल्स पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। ये होती है मेंटरशिप, ये बहुत जरूरी होती है सर। आ रही बात समझ? अब बात आती है सर, क्या एक टॉपर ही सीए क्लियर कर सकता है? मतलब एक टॉप स्टूडेंट जो बहुत अच्छे लेवल पे रैंकर्स है वही क्लियर करते हैं सीए? नो, नहीं नहीं नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रॉपर गाइडेंस, सबसे पहली चीज प्रॉपर गाइडेंस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, गाइडेंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, अगर ये 3 चीज कोई भी स्टूडेंट फॉलो करता है, मैं आपको डेफिनेटली लिख के दे रहा हूं सर, कोई भी स्टूडेंट सीए का एग्जाम्स क्रैक कर सकता है। पर ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आप इनमें से कुछ भी मिस करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। एक चीज समझ लो सर, सीए एग्जाम्स क्लियर करने के लिए यू नीड टू बी डिसिप्लिन। मजाक मस्ती नहीं है, दिस इज द प्रोफेशनल एग्जाम्स। थोड़े भी मजाक मस्ती और टाइम पास आप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको पेपर में दिखता है सर। और एक चीज याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा तो आपका रिजल्ट सब बता देगा, सब बता देगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आपको सितंबर 26 का एक रोड मैप चाहिए कि किस तरीके से हमें चलना है, क्या चलना है, कैसे चलना है, तो जरूर कमेंट करना नीचे रोड मैप। मैं आप लोगों के लिए जरूर एक रोड मैप बनाऊंगा कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए सितंबर 26 के लिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
किसी स्टूडेंट को अगर मेंटोरशिप चाहिए, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वेबसाइट की, आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आपको सब चीजें अवेलेबल हो जाएगी सर। एक बात याद रखना, अभी से सितंबर 26 के लिए स्टार्ट करो, रिजल्ट विल चेंज। जितना लेट करोगे रिजल्ट चेंज होने के उतने चांसेस कम हो जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।